आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। पावर बाय विदर्भ का सबसे बड़ा फर्नीचर मॉल MR फर्नीचर मॉल। यहाँ होम, स्कूल, हॉस्पिटल सभी प्रकार की दुकान के कस्टमाइज फर्नीचर MR फर्नीचर मॉल में बना कर दिए जाते हैं। पता MIDC नंबर 4, प्लॉट नंबर 76, कुम्भारी रोड, अकोला। भारत के पत्रकारों की सबसे विशाल संगठन जो पत्रकारों के हित के विषय में सदैव तत्पर रहती है, यानी वॉइस ऑफ मीडिया, इस संगठन की ओर से सोमवार को स्थानीय अकोला शासकीय विश्राम गृह में मराठी पत्रकार दिवस मनाया गया। प्रसिद्ध आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर प्रणय लड्ढा और होम्योपैथिक तज्ञ डॉक्टर संदीप चौहान की मुख्य उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला और शहर की नूतन कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में केवल 3 माह शेष रह जाने के बाद भी देखा जा रहा है कि जिला वार्षिक योजना के तहत धनराशि व्यय धीमी गति से जारी है। जिला वार्षिक योजना के तहत जिला योजना विभाग को 220 करोड़ रुपए मिलने के बाद भी अब तक 60 करोड़ 49 लाख रुपए ही खर्च हो पाए हैं, जबकि सिस्टम को 60 करोड़ 77 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। खर्च की चुनौती वित्तीय वर्ष के अंत में पूरा फंड किस तरह खर्च करें, इसका दबाव एजेंसियों पर आ पड़ा है। जठारपेट चौक से लेकर राउतवाड़ी उमरी रोड पर पुल तक सड़क के दोनों किनारों पर खाद्य पदार्थों की गाड़ियों, स्नैक सेंटरों, दुकानदारों, फल और सब्जी विक्रेताओं ने अतिक्रमण कर लिया है। यह अतिक्रमण इतना बढ़ चुका है कि नागरिकों को मुख्य सड़क पर जान जोखिम में डालकर चलना पड़ता है। जब कोई बड़ा वाहन सड़क पर गुजरता है तो यातायात जाम हो जाता है। इस ओर मनपा आयुक्त तुरंत ध्यान दे। पौष माह की पूर्णिमा तिथि को शाकंभरी पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। माना जाता है कि मां शाकंभरी देवी दुर्गा का ही एक स्वरूप है। इस साल शाकंभरी देवी का नवरात्रि पूजन आज पौष शुक्ल अष्टमी 7 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो पौष पूर्णिमा को समाप्त होगा। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल अर्थात ST महामंडल की ओर से ST बसों के चालक वाहकों के लिए इस वर्ष नई योजना शुरू की है। इसमें वाहक और चालकों ने विगत वर्ष की तुलना में यदि अधिक आय प्राप्त किया तो उसे अधिक प्राप्त किए आय पर आधारित प्रोत्साहन भत्ता महामंडल की ओर से दिया जाएगा। ये योजना 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक प्रायोगिक तत्व पर चलाई जाएगी। अकोला जिला पत्रकार संघ की ओर से निमवाड़ी स्थित पत्रकार भवन में आज पत्रकार बालशास्त्री जांभेकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर मराठी पत्रकार दिवस बड़े उत्साह से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति के तौर पर प्रभात किड्स के संचालक डॉक्टर गजानन नारे और कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ जी शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष शौकत अली मीर साहिब ने उपस्थित पत्रकारों को मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार संघ के पत्रकार उपस्थित थे। शहर में एक बार फिर जलापूर्ति बाधित की जा रही है। कुछ ही दिन अंतराल में बार बार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए डाली गई पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से जलापूर्ति बाधित हो रही है। परिणाम स्वरूप नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में कोलखेत के रीजनल वर्कशॉप परिसर जलापूर्ति की मुख्य पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से 7 व 8 नवंबर को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। मंत्रियों के पदभार स्वीकार करने के बाद अब तक जिलों के पालक मंत्री के नाम घोषित नहीं हुए हैं। ऐसे में चर्चा हो रही है कि सत्ताधारी महायुति में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। इस बीच प्रदेश के राजस्व मंत्री एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने विश्वास जताया है कि इस संदर्भ में 2 दिनों में फैसला हो जाएगा। महायुति सरकार में पालक मंत्री पद को लेकर कोई विवाद नहीं, ऐसा भी उन्होंने कहा। अकोला के गीतानगर स्थित जूना हिंगड़ा में पड़ोस में रहने वाले 2 लोगों के बीच मामूली विवाद के चलते एक महिला की हत्या करने की घटना आज तड़के हुई है। मृत महिला का नाम सविता ताटोड़ है। महिला की सुबह मॉर्निंग वॉक के दरमियान धारदार हथियार से जान ली गई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।